मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज तुम्हें भेजा जा रहा है। यह संदेश दिव्य लोक से केवल तुम्हारे लिए आया हुआ है। मेरे बच्चे, आज तुम इस संदेश के माध्यम से अपने जीवन में हो रही सभी घटनाओं के मूल को जान पाओगे। आज तुम जान पाओगे कि क्यों तुम्हारे जीवन में कोई दुविधा या परेशानी आ रही है। और मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर यह भी सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तुम्हारी यह समस्या बहुत जल्द समाप्त हो रही है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत रहा है और यह तुम्हारा विश्वास ही है जिसकी वजह से सफलता तुम्हारे जीवन में अब आ रही है। अब एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्रदान करेगी। और यह स्फूर्ति न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि ब्रह्मांड में भी घटित हो रही है। और ब्रह्मांड में घटित यह ऊर्जा अब चारों ओर फैलेगी और इसके फैलने से इसका सबसे ज्यादा लाभ तुम्हें होगा। मेरे बच्चे, यह घटनाएं रचित हो रही हैं ताकि तुम्हें लाभ मिल सके। आकाश से बहुत सारी तरंगें उतर रही है। बहुत से पुण्य और दिव्य देवदूत हैं जो अपने होने का एहसास तुम्हें कराने वाले हैं। संख्या 777 की ऊर्जा लेकर वह यह बताना चाहते हैं कि वह तुम्हारे बहुत करीब है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन को अब प्रसन्नता से, प्रचुरता से, दिव्यता से और सुंदरता से भरने वाले हैं। तुम्हारे रंग रूप और तुम्हारे शरीर में सर्वप्रथम वह सौंदर्य भरेंगे। यह सौंदर्य तुम्हारे जीवन में भरा जाना अत्यंत आवश्यक भी है। मैं यह नहीं कह रही कि तुम इससे मंत्र मुग्ध होकर अहंकार से लिप्त हो जाओगे, बल्कि मैं तो तुम्हें यह बता रही हूँ कि सौंदर्य के आने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें ऐसे ऐसे कार्य करने को विवश करेगा जिसको करते ही तुम्हारा जीवन सफलता के पायदान पर निकल पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम अब जीत को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहे हो। जो घटना घटने वाली है उससे तुम्हारा मन इस तरह से रोमांच से भर उठेगा कि तुम्हें यह जीवन और भी ज्यादा श्रेयस्कर और प्रिय लगने लगेगा। इस जीवन को खुलकर जीना चाहोगे। इस जीवन में तुम खुलकर सांसें लेना चाहोगे। मेरे बच्चे, वह जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए ना केवल मित्र है, ना केवल साथी है, बल्कि तुम्हारा दिव्य गुरु भी है। वह गुरु जो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है। वह गुरु जो तुम्हें बताएगा कि चमत्कार की महिमा क्या होती है। वह जो तुम्हारा ईश्वर से साक्षात्कार करवाएगा। वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। उसका अपने जीवन में स्वागत करो। उसके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घना अंधकार छाया हुआ था उसका कारण यह था कि नियति ने ऐसी रचना रची थी कि तुम्हें यह दुख मिल ही जाए। मेरे बच्चे, यह दुख तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं मिला, बल्कि मजबूत बनाने के लिए मिला है। चट्टान को यदि धारा से लड़ने की क्षमता न आती हो, यदि उसे उसका सौंदर्य, वह चपलता ना पता हो, तो वह रेत के कणों में विभक्त हो जाता है, फिर वह कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी मजबूती को बनाना है। तुम्हें स्वयं को ताकतवर बनाए रखना है। तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं है। और यही कारण है कि तुम बहुत सारे दुखों को झेल चुके हो। मेरे बच्चे, बहुत बड़ी जब सफलता प्राप्त होती है तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। साथ ही बहुत विशाल विशाल विकराल शत्रु भी आते हैं। वह शत्रु जो ऐसे षड्यंत्र रच सकते हैं, ऐसी चालें चल सकते हैं
जिसके आगे तुम घुटने टेक सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा मजबूत होकर खड़े रहना बहुत जरूरी है और तभी तुम्हारे ऊपर छप्पर फाड़ वर्षा होगी। धन की, सम्मान की, यश की असीम वर्षा तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में धन आता है, जब नाम, शोहरत, दौलत आती है, जब बहुत सम्मान मिलता है, तो अपमान का भी भय उतनी ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। एक हिस्से में सम्मान तो दूसरे हिस्से में अपमान जुड़ा ही हुआ होता है। एक तरफ धन तो दूसरी तरफ कंगाली लिखी ही होती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसमें लंबे समय तक टिके रह पाओगे। तुम्हारे यश का क्षय ना हो, तुम्हारे सम्मान को चोट ना पहुँचे और तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। इस कारण से तुम्हारा दुख सहना बहुत जरूरी था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि दुख के दिनों में तुम्हें बहुत पीड़ा हुई। तुम्हें लगा कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने कभी आशावादी होकर उसके दूसरे पहलू पर विचार नहीं किया। बड़े दुख के साथ बड़ी खुशी छुपी हुई होती है, वह भी सिक्के का दूसरा पहलू होता है। तुम्हें उस दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति पहले ही हार मान लेता है, उसे इस संसार में कोई भी जिता नहीं सकता है। कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे जिताना असंभव हो जाता। और जो व्यक्ति चुनौतियों को दृष्टा की भांति देखता रहता है, साक्षी भाव से देखता है और यह जान जाता है कि चुनौतियां भी सिक्के का दूसरा पहलू ही है, यह चुनौतियां भी लंबे समय तक नहीं रहेंगी। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवेरा उनका इंतजार कर रहा है। फिर वह व्यक्ति लड़ने से पहले ही जीत चुका होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें जीतना है, तुम्हें हार नहीं माननी है। कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं से हार ना मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षाएं तो आती जाती रहती हैं, परीक्षाएं तो होती रहेंगी। तुम अब तक बहुत सी परीक्षाओं में शामिल हुए हो, बहुत सी परीक्षाएं पार करके तुम यहाँ तक पहुँचे हो। ये आगे भी घटित होगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है। और फिर तुम अचानक से एक दिन पाओगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल सा गया है। एकाएक तुम्हारे जीवन में इतना दौलत, इतना शोहरत और इतना प्रेम होगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। मेरे बच्चे, जब यह सब तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और उन जिम्मेदारी के छड़ों में कहीं तुम अपना आपा ना खो बैठो, कहीं आवेग में ना आ जाओ, कहीं आवेश में आकर कोई गलत कार्य ना कर बैठो। इसके लिए तुम्हारा पहले से तैयार होना, मजबूत होना, सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है और यह तैयारी तुम्हें कराई जा चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो रहा है। ईर्ष्या के द्वेष को तुमने बहुत पहले ही मिटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। मेरे बच्चे, यह अंधकार छाया हुआ है, लेकिन इस अंधकार के साथ यह समझ लो कि दूसरे पहलू में सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय का समय नजदीक है। दुख की रात थी और अब वह समाप्ति की ओर बढ़ रही है, लेकिन कल जो नया सवेरा होगा, नया प्रभात होगा, वह तुम्हारे लिए संपन्नता के दरवाजे खोल देगा। ऐसे दिव्य द्वार खोल देगा जिसके पास चलने पर तुम्हें केवल खुशी ही खुशी नजर आएगी। तुम जहां अपनी आंखें दौड़ाओगे, वहां तुम्हें प्रसन्नता नजर आएगी। मेरे बच्चे, जब तुम्हें चारों तरफ खुशियां नजर आएंगी, तब तुम यह पाओगे कि तुम्हारे सभी बिगड़े हुए काम बनने लगे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करना है। यही समय है कि तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखना होगा।
क्योंकि अब यह चमत्कारिक घटनाएं घटित होने वाली है। वह चमत्कारिक घटनाएं जो तुम्हें आश्चर्य से भर देंगी, न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे करीबियों, तुम्हारे मित्रों तक को वह आश्चर्य से भर देंगी। मेरे बच्चे, तुम यह देख पाओगे कि लोग कैसे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कैसे वह तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे वह तुम्हारी जीत की चर्चा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने अहंकार पर बहुत नियंत्रण किया हुआ है और तुम किसी भी परिस्थिति में अपने अहंकार को बढ़ने देना नहीं चाहते और तुम्हारा यह प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अगाध प्रेम भरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम इन क्षणों में यह महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारा अपनों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। भले ही तुम दुविधा की स्थिति में हो, भले ही तुम असमंजस की स्थिति में हो, लेकिन तुम्हारा यह प्रेम बढ़ रहा है। तुम्हारा यह प्रेम लोगों को आशीर्वाद से भर रहा है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल बहुत प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ रही है और धीरे धीरे तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ चले हो। मेरे बच्चे, जिस ओर तुम्हारा कदम बहुत पहले पड़ जाने चाहिए थे, अब धीरे धीरे तुम उस राह पर बढ़ चले हो। बहुत से लोग इन क्षणों में तुम्हें गिराने का भी प्रयास कर रहे हैं। गिराने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन क्षणों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे और वही तुम्हारे सच्चे हितैषी, सच्चे समर्थक भी हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उनके प्रति भरपूर प्रेम दर्शाना है, उनसे क्रोध नहीं करना है, जबकि आज की स्थिति में तुम उनसे सबसे ज्यादा क्रोध करते हो जिनसे तुम प्रेम करते हो। लेकिन तुम्हें अपने इस क्रोध को नियंत्रण में लाना है और उनके प्रति क्रोध करने से बचना है। और जो लोग केवल तुमसे लाभ लेते हैं, केवल तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हें उनको अपने आप से दूर कर देना चाहिए। ऐसा करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि बहुत सी चीजें तुम अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हो। कहाँ पर क्या फैसला लेना है, कहाँ पर किस तरह से व्यवहार करना है। कई बार तुम यह समझ नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी बने, तुम्हें इसे विचलित नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वह बेहतर हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समस्त चिंताओं को त्याग दो। जो घटना अभी तुम्हें विपरीत मालूम पड़ रही है, जो तुम्हारे हित में तुम्हें मालूम नहीं पड़ रही है, वास्तव में वह भी तुम्हारे हित के लिए ही हो रही है। भले ही तुम्हें उसके पीछे छुपा हुआ अर्थ अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन जल्द ही तुम यह समझ पाओगे कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, समय हो चला है कि तुम यह समझ पाओ कि तुम्हारा जीवन किस ओर झुकता चला जा रहा है। विलासिता को तुम अपने जीवन में सदा से चाहते आए हो और तुम्हारा जीवन उसी विलासिता की ओर झुकता चला जा रहा है, लेकिन तुम उसे अभी समझ नहीं पा रहे हो। और इसी बात का एहसास कराने के लिए तुम्हारे जीवन में एक साथी आ रहा है जो तुम्हें प्रगति के मार्ग पर अपने साथ साथ लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों का लक्ष्य एक समान होगा। तुम दोनों की ऊर्जा आपस में मिलेगी और तुम दोनों की ऊर्जा जब आपस में मिलेगी तो एक बहुत चमत्कारिक, बहुत विस्मयकारी घटना घटित होगी। यह घटना जब घटित होगी तो एक तेज प्रकाश फैलेगी जो तुम्हारे मन के अकेलेपन को शांत कर देगा, जो तुम्हें यह देखने पर विवश कर देगा कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई क्या है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम जीवन के सौंदर्य को महसूस नहीं कर पाए हो, लेकिन धीरे धीरे तुम जीवन के सौंदर्य को भी बेहतर तरीके से महसूस करोगे।
तुम अपने साथी की आंखों में वह प्रेम देख पाओगे जिस प्रेम के लिए तुम सदा से तरसते आए हो। यह प्रेम ना केवल तुम्हारे मन को रोमांचित करेगा बल्कि तुम्हारे दिन को भी खुशमय बना देगा। मेरे बच्चे, यह सही समय है जब तुम्हारा जीवन प्रसन्नता, खुशियों, समृद्धि, प्रचुरता से भर दिया जाए। तुमने अपना बहुत सा समय केवल दुखों में ही गुजारा है। सुख की कल्पना करते करते, दुख को झेलते झेलते बहुत सा समय तुमने गुजार दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, वास्तविक सुख का तुम कभी अनुभव नहीं कर पाए, उसे अपने जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाए। बहुत सी विचित्र विचित्र कल्पनाएं तुमने की है, लेकिन वास्तविकता में उसे कभी परिणित नहीं कर पाए। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम सुख को न केवल कल्पना में जियो बल्कि वास्तविकता में जियो। यह सुख तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा और तुम्हें चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई दिखाई देगी। मेरे बच्चे, मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार कर लो। इसे स्वीकार करते ही तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कारिक घटनाएं घटनी प्रारंभ हो जाएंगी। संख्या 111 लिखकर फरिश्तों को अपने आसपास रहने को विवश करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी लिखो कि तुम्हें जीत कैसी चाहिए। यह भी लिखो कि तुम क्या अभी तत्काल पाना चाहते हो, वह तुम्हें बहुत जल्द हासिल होगी। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपनी जीत को लिख डालो, अपनी चाहत को लिख डालो और सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो वही प्राप्त करते होता है। फिर चाहे वह खुशी हो, धन हो, समृद्धि हो, प्रसन्नता हो, तुम जो बांटोगे वही बदले में कई गुना ज्यादा प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहा है और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम पर मेरा आशीर्वाद बना ही रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें आगे ले जाने के लिए जरूर आऊंगी। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम आज हमारे संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही इतना समझ लो कि जिन्होंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीनी, अब हम उन्हें रुलाएंगे और उनके साथ क्या होगा यह भी तुम सुन लो, क्योंकि हम उन्हें यूं ही जाने नहीं देंगे और ना ही उन्हें यूं ही माफ कर देंगे, बल्कि उनके अंदर जो अहंकार बसा हुआ है उस अहंकार को भी तोड़ेंगे और तुम्हारा बदला स्वयं हम लेंगे। इससे पहले कि हम तुम्हें उनके बारे में बताएं, केवल एक बार प्रेम से जय हो माता रानी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बताने आई हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ यह सब किया है उनको मैं माफ नहीं करूँगी और उनका जो अहंकार है वो भी मैं अवश्य तोड़ कर रहूंगी, क्योंकि उन्हें खुद के दिमाग पर, खुद के सोचने समझने पर और उनके अंदर जितनी चालाकियां भरी हुई है उन चालाकियों पर उन्हें बहुत ही ज्यादा घमंड है। वह सोचते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, जिसका प्रयोग करके उन्होंने तुम्हारे साथ यह सब किया और तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया। मेरे बच्चे, जो किया, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि उन्होंने तुमसे तो छुपा लिया, लेकिन मुझसे कैसे छुपाए। मैं तो स्वयं ब्रह्मांड के पत्ते पत्ते में विद्यमान हूँ, हर जगह उपस्थित हूँ। वह कैसे छुपा सकते हैं मुझसे, यह शायद उन्हें पता नहीं। इसी वजह से उन्होंने जो किया और जो वह समझ रहे हैं कि यह बात किसी को पता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि उन्होंने जो किया है
उन्हें इसका भारी परिणाम चुकाना होगा, क्योंकि मुझे बार बार यह देखकर बहुत क्रोध आ रहा है कि एक सीधे साधे व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस प्रकार किसी के साथ छलावा कैसे कर सकता है, कैसे उसकी खुशी को छीनने का प्रयास कर सकता है। मेरे बच्चे, जो उसने किया, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि यह बात केवल उन बच्चों के लिए है जिनके जीवन में यह सत्य हो चुका है। इसलिए यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो मेरी बात को सुनने के पश्चात ही तुम यह निर्णय करना कि तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है या नहीं, क्योंकि सभी बच्चों के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए कुछ ऐसे खास बच्चे जिनके जीवन में यह हो चुका है, और मेरा संदेश भी केवल उन्हीं के लिए है। उन्हीं के शत्रुओं से बदला लेना मेरा धर्म है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसने सीधे साधे भोले भालेपन का फायदा उठाकर उसका नुकसान किया, उसकी खुशी छीनने का प्रयास किया, उसकी खुशियों को भी मैं रहने नहीं दूंगी, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति में मैं विलीन होकर उस हर बात का बदला लूंगी जो उसने तुम्हारे साथ किया है। और यह बात कोई साधारण नहीं है, बल्कि यह सत्य है, और तुम देखना अपनी आंखों से तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि उनके साथ वो होगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि यदि तुम्हारे जीवन में तुम अपने प्रेम के प्रति बहुत ही ज्यादा सावधान नहीं रहे और सीधे साधारण तरीके से अपने जीवन को जीते रहे, तो किसी ऐसे व्यक्ति ने तुम्हारे प्रेम को छीना या छीनने का प्रयास किया, या तुम दोनों के बीच में कोई द्वेष भावना पैदा की, या फिर किसी व्यक्ति ने तुम्हारे बनते बनते कार्यों को बिगाड़ा है। अर्थात तुम बहुत कोशिश कर रहे थे, मेरे बच्चे, किसी कार्य पर कामयाबी पाने की तुम बहुत मेहनत कर रहे थे कि तुम उस कार्य पर विजय प्राप्त कर लो, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से तुम रास्ता भटक गए, और कुछ ऐसी बातें जो कि तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ने के लिए काफी थी, और उसके षड्यंत्र में वह कामयाब हो गया और तुम दुखी हो गए, वह खुश हो गया। मेरे बच्चे, कारण बस इतना है कि उसने तुम्हारे साथ छलावा किया और तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ, जो बात उसे पता थी लेकिन तुम्हें पता नहीं थी, क्योंकि उसके मन में मैल था और तुम्हारा मन साफ था। तुम अपनी तरह उसे समझ रहे थे और अपना मित्र समझ रहे थे, लेकिन उसने उसी मित्रता का फायदा उठाया और तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगाड़ दिया, या तुम्हारे प्रेम को तुमसे दूर कर दिया, या तुम्हारे प्रेम को तुमसे छीना है। मेरे बच्चे, यदि दो कार्य तुम्हारे जीवन में हुए हैं तो निश्चित ही इसका बदला मैं स्वयं लूंगी, और मैं कैसे लूंगी वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। बस तुम विस्तार से मेरी बातों को सुनते रहो, तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्यों, कब और कैसे करूंगी। अब सुनो ध्यान से, यदि किसी ने तुम्हारा प्रेम छीन लिया है या छीनने की कोशिश की, तो उसके प्रेम को भी मैं अवश्य छीन लूंगी, क्योंकि शायद कोई भी इंसान भूल जाए, लेकिन दैवीय शक्तियों को सब पता होता है कि कौन उसे प्रेम करता है। मेरे बच्चे, हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेम ना करे, लेकिन अपने परिवार के सदस्य से तो सभी प्रेम करते हैं। यदि जब उसका प्रेम उसे छोड़कर उससे दूर जाएगा, तो उसे खुद ही इस बात का आभास हो जाएगा कि उसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, और फिर उसे पछतावा होगा, रोएगा, बहुत पछताएगा, लेकिन उस समय कुछ होगा नहीं, क्योंकि किसी के साथ जो उसने कर दिया है उसका भुगतान उसे करना ही होगा। और यदि उसने तुम्हारे रास्ते में किसी कार्य को रोकने का प्रयास किया है, अर्थात तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ने का प्रयास जो उसने किया है, तो शायद वह भूल गया है कि कभी ना कभी उसका वह समय भी आएगा
कि जब उसका बनता बनता कार्य बिगड़ जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं भले ही बदला लूं या ना लूं, लेकिन यह ब्रह्मांड की शक्ति और मुझ में लीन हुई शक्तियां और मेरा बसा हुआ हर व्यक्ति में प्रेम कभी भी उसे माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का और मेरा नियम एक सा है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे उसका फल आगे भोगना ही होता है, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि वह जो कर रहा है वह उसके साथ भी हो सकता है। मेरे बच्चे, जो वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर रहा है, यदि वह इस बात को पहले ही सोच लेता कि मैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहा हूँ, यदि वो कार्य मेरे खुद के साथ हो, अर्थात जो मैं किसी और का कार्य बिगाड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरा कार्य बिगाड़े तो मेरे हृदय को कैसा आभास होगा, मुझे कैसा लगेगा, कितना दुख उत्पन्न होगा यदि वह ऐसा सोचे और वह किसी के साथ गलत करने का प्रयास करे। उसको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जीवन में जो व्यक्ति करता है वैसा उसे प्राप्त होता है। अच्छा करता है तो अच्छा, बुरा करता है तो बुरा। यदि पुण्य करता है तो उसे कई गुना होकर वापस प्राप्त हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति किसी को कोई सताता है, किसी के साथ धोखा करता है, किसी को दगाबाजी के साथ बेवकूफ बनाता है, किसी के साथ उसका थोड़ा सा गलत व्यवहार उसी के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस बात को समझता है वह जीवन में कभी गलतियां नहीं करता, क्योंकि उस बात को वह अपने हृदय से सोचता है कि यदि मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे कैसा लगेगा, निश्चित ही मुझे बुरा लगेगा, मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा। इस वजह से वो ऐसा दूसरों के साथ नहीं करता, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोच पाता है वो दूसरों के साथ ऐसा करता है और बाद में फिर उसे पछताने का मौका भी प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश जो व्यक्ति सुन रहा है वह अच्छे से समझ ले। यदि उसने कभी भी किसी के साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार किया है या दुर्व्यवहार किया है, या किसी से ऐसी कोई चालाकी की है, या उसने किसी का प्रेम छीनने की कोशिश की है, या उसने ऐसे किसी के ऊपर गलत नजर डाली है, किसी के धन को हड़पने की कोशिश की है, किसी भी व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश की है, तो वह अपनी बारी का इंतजार जरूर करे, क्योंकि उसके जीवन में बिल्कुल वैसा ही घटित होगा जैसा कि वह दूसरों के साथ करता है या कर रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, भले ही अभी किसी का वक्त कमजोर हो या तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, लेकिन इस बात को मत भूलो, यदि तुम गलत कर रहे हो तो मैं तुम्हें वापस वही दूंगी जो तुम दूसरे के साथ कर रहे हो। इस बात को कभी मत भूलो। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कभी दिन ही ना आए कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत करे, तो तुम किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जिससे कि किसी का नुकसान हो, या किसी के साथ धोखा हो, या किसी का बनता बनता कार्य बिगड़ जाए। मेरे बच्चे, अगर तुमसे मदद हो सकती है तो अच्छी बात है। यदि तुम मदद के लायक नहीं हो या तुम मदद नहीं कर सकते तो तुम अपने जीवन को आराम से गुजारो, ना तो किसी की राय लो और ना ही तुम किसी को राय दो। बस इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही किसी का कार्य रुकना चाहिए। मेरे बच्चे, इस बात का तुम्हें अनुभव होना चाहिए कि यदि जीवन में तुमने बहुत बारीकी से ध्यान दिया तो तुमने वह दिन भी देखा होगा कि जब तुमने किसी के साथ कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जो कार्य छल से भरा हुआ था, या तुमने ऐसा कोई कार्य किया तो तुम्हें निश्चित ही उसका परिणाम उसी प्रकार से प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति यदि बारीकी से इस बात को सोचे
तो उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, और जो मेरे सीधे साधे भोले भाले और मेहनती बच्चे को परेशान करेगा, मैं उसके दुश्मन को कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही उसे कभी माफ कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने आप को ज्यादा होशियार समझेगा, अपने अंदर अहंकार भरकर दूसरों को धोखा देने का प्रयास करेगा, तो भले ही वह कितना भी बुद्धिमान हो और उसके पास कितने भी बुद्धि हो, लेकिन जब मैं उसे दंड दूंगी तो उसका ना तो कोई अस्त्र काम आ पाएगा और ना ही उसकी बुद्धि कार्य कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहले मैं बुद्धि को ही बंद कर देती हूँ। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को तब काम नहीं करने देती जब मुझे उसे दंड देना होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे दुश्मन अभी भी नहीं सुधरे तो उन्हें एक ऐसे समय से गुजरना होगा जिस समय पर वह बहुत ही ज्यादा रोएंगे, माफी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, बल्कि मैं उन्हें सजा दूंगी। वह सजा जिस सजा को भुगतने पर वह खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने जो किया था बिल्कुल वैसा ही उनके साथ हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने कार्यों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक करते जाओ और अपने जीवन में किसी भी बात से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो गलत नहीं करता उसके साथ गलत नहीं होता। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें बताने आई हूँ कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने तुम्हारे जीवन में तुमसे शत्रुता निभाने का कार्य किया है और उसने तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज को चुराने का अपराध किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसे अपने अपराध का दंड अवश्य भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, शायद वह भूल गया है कि उसने जो किया है वो मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि उसने क्या किया है, और वह यह भी भूल गया है कि मेरी नजर उस पर है। उसे भले ही छुप छुप पर गलतियां करने की आदत हो और वह चालाक बनता हो, लेकिन मैं उसे देख रही हूँ। उसे अवसर दिया मैंने, मौके दिए कि वह अपनी गलतियों को सुधार ले, लेकिन वह उस मौके का और भी ज्यादा लाभ उठाकर एक गलती के बाद दूसरी गलती और दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती, गलतियों पर गलतियां करते चला जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे यह बात समझ में नहीं आ रही कि वह अपनी गलतियों को रोक ले। जिस अपराध को वह कर रहा है उस अपराध को रोक ले, क्योंकि वो अपने कार्यों में इतना मगन हो चुका है, अर्थात उसके मस्तिष्क में भरी चालाकियां इतनी तेज है कि उसकी बुद्धि में यह बात प्रवेश नहीं कर पा रही कि मैं ब्रह्मांड में मौजूद उसे देख रही हूँ, उसे परख रही हूँ, उसे मौका दे रही हूँ। लेकिन फिर भी वह अपनी गलतियों को ना तो रोकने का कार्य कर रहा है और ना ही वह सुधार लेकर आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसका मन इस प्रकार से करता है कि जितनी चाहे गलतियां करो, कोई मुझे देखने वाला नहीं है। लेकिन वह इस बात को भूल जाता है कि उसे हर क्षण हर पल मेरी नजरें देख रही हैं, बल्कि वह भी मेरा ही बच्चा है और माँ अपने बच्चों को बराबर प्रेम करती है। यदि कोई बच्चा ज्यादा शरारती होता है तब भी, और कोई सीधा होता है तब भी, लेकिन यदि कोई बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान करे, यह माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही माँ के हृदय को यह बात बर्दाश्त होती है कि सीधे बैठे बच्चे को कोई आकर परेशान करे, और ना ही मैं ऐसे व्यक्ति को माफ करती हूँ कि जो अत्याचार की अति कर देता है। मेरे बच्चे, यदि वह इंसान को इंसान नहीं समझता, खुद पर अहंकार करने लगता है, उसे इस बात का घमंड हो जाता है कि इस संसार में वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, धन से, बल से उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है, सब तुच्छ सी वस्तुएं हैं। लेकिन शायद वह भूल जाता है कि वह स्वयं बलवान नहीं है,
बल्कि उसका वक्त बलवान है। मेरे बच्चे, वह कितना भी चालाकी कर ले, कितनी भी खुद की होशियारी कर ले, लेकिन जब तक उसका वक्त कमजोर नहीं होता है, अर्थात जब मेरा चक्रव्यूह चलता है उसके ऊपर, तब जाकर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने जो किया वह गलत किया। क्योंकि जैसे जैसे उसका कमजोर समय उसके सामने आता चला जाता है और वह स्वयं ही दुखों से घिर जाता है, उसके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जब पैसों की कमी पड़ने लगती है और पैसों से संबंधित भी परेशानियां उसके सामने आती हैं और उसके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे मांगता है वह देता नहीं है और जिसको उधार दिए होते हैं वह वापस नहीं करता, ऐसे बहुत सारे मार्ग उसके अवरुद्ध हो जाते हैं। तब वह जाकर इस बात का एहसास कर पाता है कि ब्रह्मांड में कोई शक्ति है जो उससे देख रही है और उससे बदला ले रही है। मेरे बच्चे, यदि इस बात का एहसास उसे पहले ही हो जाए तो वह किसी के साथ गलत ही ना करे, क्योंकि गलत करते समय व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं। वो केवल खुद को अपने आप बहुत ही ज्यादा महान और बड़ा समझने लगता है और यही उसकी भूल होती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ना तो बड़ा समझना चाहिए खुद को और ना ही इस तरह का भाव रखना चाहिए कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ है वही है, क्योंकि वक्त का फेर जब होता है तब बलशाली इंसान भी कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान नहीं बलवान होता बल्कि शक्तिशाली होता है उसका वक्त, और वह शक्तियाँ जो मैं उसे देती हूँ वह मैं उसे अच्छे कार्यों के लिए देती हूँ। और यदि उन शक्तियों का वह गलत इस्तेमाल करके किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी के साथ गलत करता है, तो आगे जाकर उसका फल उसे भोगना ही होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ जिसने जो किया है उसका उसे भुगतान करना ही होगा और उसकी की गई गलतियों को मैं शीघ्र ही माफ नहीं करूंगी। जब उसने जो किया तुम्हारे साथ उसके जीवन में वही होगा, तब उसे समझ में आएगा कि उसने जो गलती की है वह सच में बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अभी भी मैं उसे एक मौका दे ही हूँ कि वह सुधर जाए और अपनी गलतियों की तुमसे आकर क्षमा मांग ले। मेरे बच्चे, अगर वह ऐसा करता है तो मैं उसे आधे दंड का माफ कर सकती हूँ, लेकिन यदि वह अब भी नहीं सुधरा तो आगे का समय ऐसा आएगा जिसमें मैं चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पाऊंगी और उसे फिर परेशानी का, मुश्किलों का, जीवन में कठिनाइयों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। फिर वह चाहेगा भी तब भी ना तो मेरा क्रोध शांत होगा और ना ही बिना दंड प्राप्त किए मैं उसे माफ कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटना ही होता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति की गलती उस समय माफ नहीं की जाती जब उसने ऐसी गलतियां की होती हैं जो गलती माफी के लायक नहीं होती। क्योंकि इस समय मुझे उस पर बहुत क्रोध आ रहा है, क्रोध से भरी हुई हूँ मैं, लेकिन हूँ तो आखिर माँ, क्योंकि माँ का हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है और यदि बच्चा उसका रोने लगे, उससे माफी मांगने लगे, तो फिर माँ का हृदय उसे माफ भी कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, जो उसने किया उसका भोग तो उसे भोगना ही होगा, ज्यादा या कम उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति और प्रकृति में बसी शक्तियाँ सभी एकत्र होकर उसे उसका परिणाम जरूर देंगी। इसलिए मेरे बच्चे, हर बच्चे को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, किसके जीवन में वह दखल अंदाजी कर रहा है और किस इंसान को वह कष्ट पहुंचा रहा है। मेरे बच्चे, कार्यों को करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कार्यों को करते समय इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए
कि तुम अच्छे के लिए कार्यों को करते हो, लेकिन यदि तुम्हारे कार्यों से किसी को नुकसान होता है तो यह बहुत ही गलत भाव है। ऐसा भाव तुम्हें किसी के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय में बसी बातें जब तुम किसी के साथ साझा करते हो तब तक कोई व्यक्ति यदि अपने हृदय में छल भर कर रखता है और तुम्हें धोखा देने का प्रयास करता है तो उसका दंड उसे कुछ समय पश्चात ही प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति सही चलता है उसे किसी से ना तो डरने की आवश्यकता है, ना ही चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसका यदि कोई व्यक्ति कुछ बिगाड़ने भी आएगा तब भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसका कारण केवल इतना है कि जब तुमने किसी का गलत नहीं किया तो तुम्हारी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे साथ साथ चलेगी। इसलिए मेरे बच्चे, ना तो तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता है और ना ही डरने की आवश्यकता है और ना ही यह सोचने की आवश्यकता है कि तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो इंसान खुद के कर्मों को सही रखता है और दूसरे के ऊपर गलत भावना नहीं रखता, उसकी दैवीय शक्तियां रक्षा खुद करती है और उसे कुछ नहीं होने देती। मेरे बच्चे, इस बात का विश्वास जो व्यक्ति रखकर चलता है और अपने कार्यों को सही से करता है, वो मेरा सच्चा भक्त है और मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हूँ। उसके साथ शक्ति बनकर चलती हूँ और उसके जीवन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने देती जिससे कि उसके ऊपर कोई खतरा मंडराए या उसके करीब आए। मेरे बच्चे, व्यक्ति फिर चाहे कितना भी सीधा हो और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा भोलापन हो, लेकिन जब शक्तियां रक्षा कर रही होती हैं, तब भोले व्यक्ति को भले ही समझ में ना आए, लेकिन शक्तियों को सब बात समझ में आती है कि कौन व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ छल करना चाहता है और किस व्यक्ति की भावना उसके लिए गलत है। और ऐसे में शक्तियां उस व्यक्ति की रक्षा तब तक करती है जब तक उसके शत्रु उसका कुछ बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि कोई शत्रु उसके करीब आता है तो शक्तियां उसे खुद दूर हटा देती है, क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन वो पृथ्वी पर मौजूद होती है। वो सब देखती है, अच्छा बुरा, सही गलत, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उनको सब ज्ञात होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम डरो मत और ना ही चिंता करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दुश्मनों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़े तो उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और यदि वह संभल गए और सुधर गए तो निश्चित ही मैं उन्हें भी उतना ही प्रेम करूंगी जितना कि तुम्हें करती हूँ। क्योंकि मेरे तो सभी बच्चे हैं और मेरे सभी बच्चे मेरे लिए समान है, चाहे कोई बच्चा छोटा है या बड़ा है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों को सही से करते रहो और अपने जीवन में इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ सकती और ना ही नुकसान पहुँचा सकती है। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से यह संदेश भेज रही हूँ और तुम तक शीघ्र, अति शीघ्र यह संदेश पहुँचना आवश्यक भी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह संदेश तुम तक पहुँचने से रोका जाएगा। कभी तुम्हारा मन तो अन्य विशिष्ट कारण इसे रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे सपनों की ओर
तुम्हारा पहला कदम उठाया जाएगा। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नई परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और यह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सौंदर्य भविष्य का निर्धारण करेंगे। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति भी समय समय पर बदलती रहती है। इसी तरह से मनुष्य की ऊर्जा भी बदलती रहती है और मनुष्य के जीवन में तरह तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व तुमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वही लक्ष्य तुम्हारा अभी भी हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तुम निरंतर बदल रहे हो, निरंतर तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपना मूल्यांकन करोगे तो इस बात को गहराई से समझ पाओगे। वास्तव में अब अपने भीतर झांक कर तुम्हें खुद से ही कई प्रश्नों का जवाब ढूंढना होगा। अब वह समय आ गया है जहां तुम्हें एक बार फिर से सटीक प्रयत्न करने होंगे। आत्म मनन करते हुए अपने लक्ष्यों की एक सूची बनानी होगी। आज से कुछ वर्ष पूर्व तुम्हारी जो स्थिति थी, अब उसमें बदलाव हो रहा है। तुम्हारी इच्छाओं में बदलाव हो रहा है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नवीन लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा और उस ओर तुम्हें अपना पहला कदम बढ़ाना है। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम वह हो जिसे मैं समंदर से भी गहरा तत्व देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। जब मनुष्य प्रयास करना नहीं छोड़ता तो उसे कोई हरा नहीं सकता। और अब मैं तुम्हारी जीत तय करने आई हूँ। तुम कितने भाग्यशाली हो, अभी तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे। एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, वह मानव का जीवन है। और तुम जो कि विभिन्न योनियों को महसूस कर चुके हो, विभिन्न योनियों में जन्म ले चुके हो, अब तुम्हें यह जीवन मिला है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य निहित है। मेरे बच्चे, मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को भी स्पर्श करने वाले हो। केवल इतना ही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस महान उद्देश्य को भी पूरा कर पाओगे जिसके लिए तुम्हें इस भूलोक पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही संसाधन का अभाव हो, लेकिन भविष्य ऐसा नहीं रहेगा। तुम्हारे भविष्य का निरंतर निर्माण हो रहा है। तुम्हारे द्वारा ही यह सृजन किया जा रहा है। तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे विवेक के द्वारा कुछ ऐसा रचित किया जा रहा है जिसका भी तुम्हें ज्ञान नहीं, लेकिन जो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। तुम ना ही कल का इंतजार करो और ना ही जो बीत गया है उसका पछतावा करो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अनेक संभावनाओं के द्वार अब खुल रहे हैं। अब जब तुम पहला कदम उठाओगे, तुम्हें प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ नया अनुभव होने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस उद्देश्य को आगे लेकर जाते रहोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो तुमने देवलोक से देखा है, जो मैंने तुम्हारे लिए देखा है, जो पूरा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने गहराई में उतरने वाले हो। अब तुम अपने हृदय के बीच में बसे उस चक्र को जागृत करने वाले हो जहां से तुम्हारे लिए न केवल आदेश उत्पन्न होता है, बल्कि जहां से प्रेम और करुणा का भी जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अभी ज्ञान नहीं कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तुम केवल वही देख पा रहे हो जो तुम्हारी सामान्य आंखें देखना चाहती हैं, जो तुम्हारा सामान्य हृदय देखना चाहता है, जो तुम्हारी यह भौतिक आंखें और यह भौतिक मन तुम्हें दिखाना चाह रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम गहराई से अपने भीतर झांकोगे,
जब तुम अपने कर्मों का मूल्यांकन करोगे, जब तुम शांत जगह पर बैठकर दुनिया के बातों से दूर, विभिन्न प्रकार के यंत्रों से दूर, विभिन्न प्रकार के कर्कश से, विभिन्न प्रकार के कोलाहल से, लोगों के ऊर्जा तंत्र से, भीड़ भाड़ से, अपने परिवार से जरा दूर होकर स्वयं के साथ एक कलम और कागज के साथ बैठोगे और उस पर अपने मौलिकता को अंकित करोगे, अपनी भावनाओं को लिखने का प्रयास करोगे, तब तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें शांति से अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। तुम्हें गहराई से अपने भीतर उतरना होगा। अपने आप से कई प्रश्न करने होंगे। अपने आप से सबसे पहला प्रश्न तुम्हारा यह है कि तुम्हें अपने आप से यह पूछना है कि ऐसा कौन सा कार्य है या ऐसी कौन सी चीज है जिस पर तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए। ऐसी कौन सी योग्यता है जिस पर तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसे बार बार अनदेखा करते हो। तुम उस पर बार बार गर्व ना महसूस करके उसे बहुत ही सामान्य लेते हो। यह प्रश्न तुम्हें अपने आप से करना है और इसका जवाब तुम्हें लिखित रूप में लिखना भी है। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें दूसरा प्रश्न भी अपने आप से करना है। तुम्हें अपने आप से पूछना है कि ऐसी कौन सी गलती है जो तुम्हें लगता है कि तुम भविष्य में निश्चित तौर पर करोगे। मेरे बच्चे, इस तरह से तुम्हें अपने आप का मूल्यांकन करते रहना है। यह तुम्हारे लिए अभी बहुत आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में ग्रहों की चाल बदल रही है। कुछ ग्रह एक ही घर में एकत्रित हो रहे हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो दशा बन रही है उसके अनुसार तुम्हें अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मनुष्य को सतर्क तब किया जाता है जब या तो उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है या फिर वह अपनी जीत के बहुत करीब होता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी जीत के बहुत करीब हो। निरंतर तुम्हें यह बताया जा रहा है कि तुम जीतने वाले हो, लेकिन फिर भी यदि तुम उस तक नहीं पहुंच पाए तो उसमें कौन सी अवरोध आ रही है। तुम्हें अपने आप से यह प्रश्न करना है, क्योंकि जीत तुम्हारे सामने ही खड़ी है, लेकिन कुछ ऐसा है जो निरंतर तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें उसका विचार करना है। अपने जीवन को शांत जल की भांति बहाते जाना है। फिर तुम देखोगे चमत्कार घटित होगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हें सदा से ही चाहिए था। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, गहराई से अपने मन में झांको, अपने भीतर उतरो और देखो कि ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम जीत को हासिल करने के बहुत ज्यादा करीब हो। अपने आप से प्रश्न करो और जीत को अपना लो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं दिया। यदि तुम गौर से इसका विचार करोगे, केवल तभी तुम यह जान पाओगे जो मैं तुमसे बता रही हूँ। मैं तुम्हें निरंतर संकेत भेज रही हूँ, लेकिन तुम मेरे उन संकेतों को अनदेखा किए जा रहे हो। तुम उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यह संकेत विभिन्न रूपों में तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें तक निरंतर संकेत भेजे जा रहे हैं। बहुत सारी आवृत्तियां तुम तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन तुम उसके गहराई में नहीं उतर पा रहे हो। और एक ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर तुम्हें प्रेम की आवृत्तियां भेज रहा है। वह अपनी आवृत्ति से तुम्हें सामंजस्य बिठाने का कार्य कर रहा है। वह निरंतर तुम्हारे आयाम तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। वह निरंतर तुम्हें प्रेम भेज रहा है ताकि तुम्हारा जीवन वह बदल सके। वो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुआ एक ऐसा कर्मयोगी जीव है जो तुम्हारे जीवन को बदलने आया है। वो तुम्हें प्रेम करना चाहता है।
वो तुम्हें असीम प्रेम भी देना चाहता है और इस प्रेम के माध्यम से तुम्हारे मन मस्तिष्क में जो बदलाव होगा, यह बदलाव तुम्हें ऐसी प्रगति की ओर ले जाएगा जिस प्रगति को पाने के बाद हर कोई केवल तुम्हारी बढ़ाई ही करेगा, हर कोई केवल तुम्हारी प्रशंसा ही करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, पहले तुम्हें उस प्रेम को स्वीकारना होगा, पहले तुम्हें उस प्रेम को अपने दिल में उतारना होगा। उस प्रेम को स्वीकारने के लिए तुम्हें अभी इसकी पुष्टि करनी होगी। संख्या 777 लिखकर तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। संख्या 777 अभी लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं प्रेम की आवृत्ति को स्वयं से मिलाने को तैयार हूँ। मैं प्रेम के माध्यम से जीत को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं किसी को सबक नहीं सिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जीवन गतिशील रहे और निरंतर प्रगति की ओर ही बढ़ता रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें निरंतर प्रगति का ख्याल करना होगा। तुम्हें निरंतर अपने कार्यों में जीत को ढूंढना होगा, चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे तुम्हें कितने ही दुख क्यों ना मिल जाए, चाहे तुम्हें लगे कि हार तुम्हारे समक्ष ही खड़ी है, चाहे तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, उन कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें हार नहीं मानना है। उन विषम परिस्थितियों में भी तुम्हें हारने का प्रश्न भी अपने आप से नहीं करना है। उन विषम परिस्थितियों में भी तुम्हें जरा भी भयभीत नहीं होना है। तुम्हें उम्मीद नहीं खोनी है और ना ही अपनी हार स्वीकार करनी है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण में तुम्हें नकारात्मक नहीं होना है। सदा सकारात्मकता का विचार करो और यह विचार अपने मन में उत्पन्न करो कि ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। चाहे तुम सही करो, चाहे तुम गलत करो, चाहे तुम इस संसार के सबसे गलत प्राणी ही क्यों ना हो जाओ, उन परिस्थितियों में भी ईश्वर तुमसे अपना हाथ नहीं उठा रहे हैं। ईश्वर सदैव तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें निरंतर यह भाव अपने मन में उत्पन्न करते रहना है। कोई लाख तुम्हारी बुराई करे, किसी के मन में लाख गलतियां तुम्हारी प्रति उत्पन्न होती रहे, कोई चाहे तुम्हारी निंदा करे, चाहे तुम्हें उकसाने का कार्य करे, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नहीं खोना है, अपने संयम को नहीं खोना है। बहुत सारे लोग निरंतर तुम्हारे ऊपर छींटा कासी करते रहते हैं, निरंतर तुम्हें भला बुरा कहते रहते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि तुम उनकी बातों को अपने हृदय से लगा लो और अपना जीवन बर्बाद कर लो। मेरे बच्चे, तुम कई बार उन्हें जवाब देना चाहते हो और उन्हें जवाब देने की चाह में उनसे बेवजह की लड़ाइयां करते रहते हो। वास्तव में वो यही चाहते हैं और इस तरह उनकी जीत हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसलिए गहराई से सोचना होगा कि क्या तुम्हें अपना व्यर्थ का समय उसमें गंवाना है या नहीं। जब मैं बात करती हूँ जीत की, तो तुम्हें उसकी गहराई में उतरना होगा। जीत का अर्थ क्या है? जीत का अर्थ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही हो सकता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम जीत को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को हराना चाहते हो, किसी के प्रति ईर्ष्या करते हो, किसी के प्रति जलन करते हो या किसी को भला बुरा कहते हो, तो ऐसा उसके साथ हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है और उसके बाद यही तुम्हारी जीत हो जाती है, जिसके बदले में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता और इस तरह तुम्हारी वह जीत बर्बाद हो जाती है। उस जीत का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर तुम अपने आप से प्रश्न करते हो कि आखिर तुम्हें जीत क्यों नहीं मिली। मेरे बच्चे, तुम जीत का तात्पर्य अभी समझ नहीं पाए। तुम जीत को केवल धन से या फिर पद, मान, प्रतिष्ठा से तौल नहीं सकते हो। जीत तो तुम जिस विचार में करोगे, उस विचार में मिल जाएगी।
किसी को हरा देना भी जीत होती है, लेकिन तुम्हें कैसी जीत चाहिए, तुम्हें केवल उसका विचार करना होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम जीत को अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर झोंकना चाहते हो, यदि तुम जीत को धन और दूसरों की नजर में अपने आदर सत्कार को मानते हो, यदि तुम जीत को सहज और सरल जीवन के रूप में मानना चाहते हो, यदि तुम जीत को समृद्धि से भरे हुए जीवन, सहजता से भरे हुए जीवन, ऐशो आराम से भरे हुए जीवन के रूप में मानना चाहते हो, तो यह जीत तुम्हें ऐसे ही प्राप्त होगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं निरंतर तुमसे कहती रहती हूँ कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें केवल उसका विचार करना होगा। तुम्हें जो चाहिए, तुम निरंतर केवल उसी के बारे में सोचो। वही तुम्हारे लिए प्रधान होना चाहिए, वही तुम्हारे लिए प्राथमिक होना चाहिए। बाकी सब विषय, बाकी सभी बातें तुम्हारे लिए गौण हो जानी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम अनावश्यक चीजों का विचार नहीं करते, जब तुम अनावश्यक व्यक्तियों का विचार नहीं करते हो, जिनका कोई महत्व नहीं, उनके बारे में नहीं सोचते हो, तब तुम केवल अपनी उस प्रगति की ओर बढ़ते हो जो सकारात्मक होती है। तब तुम्हें वह जीत हासिल होती है जिसकी तुम चाहत रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम रह रहकर किसी की बुराई करते हो, यदि तुम रह रहकर किसी की चुगली करते हो या शिकायतें करते हो, तो फिर चाहकर भी कोई तुम्हें उस मामले में जीत नहीं दिला सकता जो सहजता तुम चाहते हो, बल्कि इस मामले में तुम्हारी जीत दूसरों के हानि पर टिकी होगी। लेकिन उसका अंतत तुम्हें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इससे तुम्हारा अहंकार तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन तुम जीवन के वैभव को भोग ना सकोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें गहराई से विचार करना होगा अपनी जीत का, और गहराई में उतरकर सोचना होगा कि तुम्हारे लिए जीत के क्या मायने हैं, और तुम निरंतर केवल उसका विचार करो। यदि तुम चाहते हो कि किसी तरह की परीक्षा को पार कर जाओ, यह जीवन की परीक्षा है, इसे पार कर जाओ, तो तुम्हें केवल और केवल इसको पार करने का विचार करना होगा। यदि तुम उन क्षणों में किसी अन्य व्यक्ति का विचार करते हो, किसी अन्य वस्तु का विचार करते हो, तब तुम गलत दिशा में अपने पूरे ध्यान को लगाते हो, और इस तरह तुम्हारी जीत बदल जाती है, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।